बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ग्रेट लीडर्स। उम्मीद करती हूँ सब खैर ऑफिस से होंगे। जी डियर लीडर्स, आज की वीडियो बनाने का जो मेरा मकसद है वो ये है कि इसके अंदर आपको बताया जाएगा कि हमारे सिस्टम का नाम क्या है, ठीक है, और आपको बताया जाएगा कि इस सिस्टम में हमने वर्क क्या करना होता है। हर एक चीज़ आपको अच्छे तरीके से गाइड की जाएगी। अगर आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से स्टार्ट द एंड अच्छे तरीके से आप वॉच कर लेते हैं तो उसके बाद मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ कि आप इजीली आने वाले तमाम प्रोस्पेक्ट के तमाम क्वेश्चंस का आंसर जो है वो इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपने करना क्या होगा कि आपने वीडियो को अच्छे तरीके से स्टार्ट द एंड आपने अच्छे तरीके से वॉच करना है, ठीक है। आपने अच्छे तरीके से इसे समझ लेना है, याद रखना है और आप इजीली जो है अपने सिस्टम की जो इंफॉर्मेशन है आप आने वाले प्रोस्पेक्ट को इजीली प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर आपको हमारे सिस्टम की जो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं वो आपको अच्छे तरीके से गाइड की जाएंगी, ठीक है। तो हम स्टार्ट लेते हैं। देखिए लीडर्स, हमारे सिस्टम का नाम जैसे कि आपको पता है BUST forces.io है, ठीक है। सो अब हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ मींट बाय BUSD forces.io, ओके। तो मैं आपको बताती हूँ कि जैसे कि आपको पता है कि बी का मतलब होता है बाइनांस, यू का मतलब होता है यूनाइटेड एस स्टेट, डी फॉर डॉलर, ठीक है। और फॉर्सेज का मतलब जैसे कि आपको पता है कि खुद मुख्तार होता है, और डॉट आईओ आई और ओ का मतलब होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये हमारे सिस्टम का कंप्लीट नेम है और इसका मतलब है, जो कि आपको अच्छे तरीके से फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए, ठीक है। सेकंड चीज़ आ जाती है कि हमारा सिस्टम जो है, ठीक है, वो क्या है, ठीक है। हमारा सिस्टम जो है ये डिसेंट्रलाइज्ड है, ब्लॉकचेन पे ये कोडेड है, ठीक है। ये सिस्टम जो है ब्लॉकचेन पे कोडेड है। अब ये जानने के लिए कि डिसेंट्रलाइज्ड क्या है और ब्लॉकचेन क्या है, ठीक है। डिसेंट्रलाइज्ड को जानने से पहले हमने सेंट्रलाइज्ड के बारे में हमें जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि सेंट्रलाइज्ड क्या होता है, ठीक है। तो अब आपके सामने पॉइंट है हमारे पास, ठीक है, कि ये आप देख सकते हैं कि हमारा जो सिस्टम है डिसेंट्रलाइज्ड है। तो डिसेंट्रलाइज को समझने के लिए हमें पहले सेंट्रलाइज को समझना पड़ेगा। जो सेंट्रलाइज सिस्टम होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें ये है कि उसके अंदर आपको बाउंड होके काम करना पड़ता है। इनके कह लें कि एक नौकर बन के, एक मुलाजम होके आपको जो है वो काम करना पड़ता है, ठीक है। इसमें फिक्स होता है कि आपकी टाइमिंग फिक्स होती है कि आपने फॉर एग्ज़ाम्पल कि कोई स्कूल टीचर है, सुबह को 8 बजे जाते हैं, दिन को 1:30 बजे या 2 बजे वो आता है। उसका टाइम फिक्स है, उसने जाना ही जाना है उस टाइम पे, और उसी टाइम जिस टाइम की छुट्टी का टाइम है उसी टाइम पे उसने वापस आना है, ठीक है। वो एक बॉन्ड हो जाता है, एक मुलाज़म है वो, ठीक है। और उसके बाद इसमें पे आउट जो है वो हमें 100 का 100% नहीं मिलता है, ठीक है। इसमें फ़िक्स होती है सैलरी। फिर इसमें डेडिकेशन होती है, मतलब कि इसमें कटौती होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आप छुट्टी कर लेते हैं उसमें आपकी कटौती हो जाती है, अगर आप छुट्टी नहीं करेंगे तो आपकी कटौती नहीं होगी, इसमें ये मसला हो जाता है, ठीक है। और इसमें लिमिटेशन होती है कि आपकी जो सैलरी होती है वो फ़िक्स होती है कि अगर आपको महीने की सैलरी कह दी गई है कि आपको 25,000 मिलनी है, 30 मिलनी है, तो आपको 25-30 ही मिलनी है, उससे ऊपर नहीं मिलनी है, ठीक है। और सैलरी की लिमिट भी होती है कि अगर मतलब कि आपको सैलरी जो है वो यकम से लेके आपको 5 डेट तक मिलनी है, या 4 डेट तक मिलनी है, 3 तक मिलनी है, और उसके बाद जो है वो आप विड्रॉ नहीं लगा सकते। जो सेंट्रलाइज सिस्टम होते हैं, ठीक है, उनकी एक लिमिटेशन होती है विड्रॉवल की सैलरी की, ठीक है। एक तो सैलरी फिक्स होती है, दूसरा ये होता है कि जो आपने विड्रॉ लगाना है वो उसके टाइम फिक्स होता है, उससे पहले या बाद में आप नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। जितनी मर्ज़ी आपको ज़रूरत हो, जो मर्ज़ी हो जाए वो आप नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। और ये सिस्टम होते हैं टेम्परेरी होते हैं, क्यों? क्योंकि ये जो है इनके एडमिन होते हैं, ऑनर होते हैं, इसलिए ये सिस्टम टेम्परेरी होते हैं, ये ब्लॉकचेन पे कोडेड नहीं होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं आपको ये भी बताऊंगी कि ब्लॉकचेन होता क्या है। तो ये सिस्टम टेम्परेरी होते हैं, कभी भी बंद हो सकते हैं, ठीक है, या आपको भी जॉब से निकाला जा सकता है, ठीक है। जो सेंट्रलाइज्ड होते हैं उसमें ये होता है कि वो सिस्टम टेम्परेरी होते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं कि डिसेंट्रलाइज्ड क्या है। डिसेंट्रलाइज जैसे कि हमारा सिस्टम है forces.io, इट्स डिसेंट्रलाइज सिस्टम, ओके। तो इसमें इंडिपेंडेंट जो भी वर्क करेगा, जो भी पर्सन इस सिस्टम में वर्क करेगा वो इंडिपेंडेंट होगा। मतलब क्या है कि इंडिपेंडेंट क्या कैसे होगा,
मतलब कि जो भी वो वर्किंग करेगा उसकी जो अर्निंग है डायरेक्ट उसके पास आएगी, उसे किसी से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो किसी के अंडर नहीं होगा, कि उसका कोई एडमिन नहीं होगा, उसका कोई ऑनर नहीं होगा, कोई उसका सीनियर। इनके यहाँ पे हमारे जस्ट अपलाइनर्स होते हैं, वो भी सिर्फ गाइड करने की हद तक होते हैं, हमने उनसे कोई सैलरी नहीं लेनी होती, कोई पे नहीं लेनी होती, कोई ऐसा कोई सीन नहीं होता है। और जो इसमें पे आउट है वो हमें 100% मिलता है और डायरेक्ट हमारे ट्रस्ट वॉलेट के अंदर आता है, हमें किसी से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और ना ही इसमें कोई कटौती होती है। ठीक है, आप जितनी वर्किंग करते हैं उसके अंदर कोई कटौती की कोई चांसेस नहीं होती है और नो डेडिकेशन, इसमें डेडिकेशन भी कोई नहीं होती, कटौती वगैरह वाला कोई सीन नहीं होता है। और इसमें नो लिमिट्स, इसमें लिमिट नहीं होती है कि आप मंथली जो है वो जस्ट 10,000 कमा सकते हैं या आप 5,000 कमा सकते हैं, 50 कमा सकते हैं। ठीक है, नहीं, इसमें कोई लिमिट नहीं होती है, नो लिमिट्स। ठीक है, आप आपकी अपनी मेहनत पे डिपेंड करता है। आप बेशक एक मंथ के अंदर आप 1 लाख रुपए कमा लें, आपकी हिम्मत है कि आप 50,000 कमा लें। और इसमें ये नहीं है कि आपने जो है 1 साल के अंदर अगर 12 महीने, तो 12 महीने में 12 महीनों में आपको सेम सैलरी ही मिलनी है कि आपको अगर 25,000 फिक्स है तो 25,000 ही मिलनी है, नहीं, ऐसा सीन नहीं होता है। आपकी अपनी मेहनत है कि आप अगर एक मंथ में अगर 25,000 यानी कि अर्न कर लेते हैं, ठीक है, इतनी मेहनत करते हैं कि 25,000 अर्न कर लेते हैं, तो नेक्स्ट मंथ आप 50 की मेहनत कर रहे हैं तो 50 ही मिलेगा आपको। अगर 150 की कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि 1 लाख की कर रहे हैं या 1.5 लाख की कर रहे हैं, तो आपको उस हिसाब से मिलेगा। ठीक है, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, और विड्रॉवल एट अ टाइम होता है, मतलब कि आप जब चाहें आप विड्रॉल लगा सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है विड्रॉवल की भी। ठीक है, यानी कि अगर महीने में किसी टाइम पे भी आप, महीने में 30 दिन है, 28 दिन है, 31 दिन है, आप डेली बेस पे अगर अर्निंग कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं कि आप डेली बेस पे आपको अर्निंग हो रही है, तो आप डेली बेस पे लगा सकते हैं विड्रॉ। ठीक है, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है और इसमें विड्रॉवल लगाने की भी कोई कटौती नहीं होती है। ठीक है, और परमानेंट, ये परमानेंट होता है। अब आप कहेंगे कि ये परमानेंट क्यों होता है? परमानेंट होने की वजह ये होती है क्योंकि ये जो है डिसेंट्रलाइज्ड और ब्लॉकचेन पे कोडेड है। सो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आवर सिस्टम इज़ परमानेंट। ठीक है, क्योंकि इसका कोई एडमिन नहीं है, कोई ऑनर नहीं है, ब्लॉकचेन पे कोडेड कर दिया गया है। सो इसलिए जो है हमारा सिस्टम जो है परमानेंट है। अगर कोई भी ऐसा सिस्टम जो कि ब्लॉकचेन पे कोडेड है वो कभी भी बंद नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये एक कह लें कि सुपर लेवल का एक सिस्टम होता है। ठीक है, कह लेंगे एक सुपर लेवल के कनेक्शन है ये एक के जो ब्लॉकचेन है। ठीक है, जो सिस्टम इस पे कोडेड कर दिया जाता है ना, जो भी सिस्टम ब्लॉकचेन पे कोडेड कर दिया जाता है वो कभी भी बंद नहीं होता है, वो कभी भी हैक नहीं होता है। ठीक है, ऐसा कोई सीन नहीं होता है। ओके, अब जो है ब्लॉकचेन, ब्लॉकचेन क्या है? ठीक है, ब्लॉकचेन जो है ना, ये आप कह लें कि इंटरनेट और इलेक्ट्रिसिटी का कॉम्बो होता है। ठीक है, जो ब्लॉकचेन है वो क्या होता है, मैं रिपीट करती हूँ, आई रिपीट इट, कि जो ब्लॉकचेन है वो इंटरनेट और इलेक्ट्रिसिटी का कॉम्बो होता है। जहाँ जहाँ पे मतलब इलेक्ट्रिसिटी होगी और इंटरनेट होगा, वहाँ वहाँ पे ये सिस्टम होगा और ये सिस्टम वहाँ से कभी भी बंद नहीं हो सकता है। ठीक है, और ये सिस्टम जो है सिक्योर होता है और इसकी जो सेव कीज़, नेक्स्ट ऑप्शन है सेव कीज़। तो इसकी जो कीज़ होती हैं वो हमेशा अगर आप अपने पास सेव रखते हैं, किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं, तो आपका जो आप कह लें कि आप इस सिस्टम के अंदर सेव है, सिक्योर है। ठीक है, इसके अंदर आपको 12 कीज़ दी जाती हैं, वो आपने अपने पास सेव रखनी होती हैं, आपने लिख के रखनी होती हैं, उसे गुम नहीं करना होता है। तो अगर आप ये इन चीज़ों पे अमल करते हैं तो आप बिल्कुल सेव है, सिक्योर है, कोई भी आपकी ट्रस्ट वॉलेट को हैक नहीं कर सकता। आपकी जो भी पेमेंट आपकी ट्रस्ट वॉलेट के अंदर होगी डॉलर्स के अंदर, वो कभी भी आगे पीछे नहीं हो सकती है। और जब तक इस दुनिया के अंदर जो है वो इंटरनेट है और इलेक्ट्रिसिटी है, यानी कि इंटरनेट है और बिजली है, तब तक ये सिस्टम को बंद करना इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है ये। ठीक है, अब आपको पता है लीडर्स कि इस दुनिया से ना तो एक इलेक्ट्रिसिटी ख़त्म हो सकती है और ना ही इंटरनेट ख़त्म हो सकता है। ये कभी भी कह लो कि ता क़यामत ख़त्म होने वाली चीज़ें हैं ही नहीं। ठीक है, क्योंकि इंटरनेट पे बहुत सारे काम हो रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी के बगैर तो अब कह लो कि जीना मुमकिन ही नहीं है। ठीक है,
सर्वाइव करना पॉसिबल ही नहीं है इलेक्ट्रिसिटी के बगैर या इंटरनेट के बगैर, ठीक है। क्योंकि अब ज़्यादातर जो ज़िंदगी के मामलात हैं वो इसी पे ही हो रहे हैं, इंटरनेट पे हो रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी पे हो रहे हैं, ठीक है। सो साबित क्या हुआ है कि हमारा सिस्टम कभी भी बंद होने वाला नहीं है, क्योंकि ये ब्लॉकचेन पे कोडेड है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी, व्हाट टू डू इन फोर्स एज। हमने फोर्स एज के अंदर क्या करना है, ठीक है। इसके अंदर वर्क क्या है, हमने फोर्स एज तो चलो हमने ज्वाइन कर लिया, तो हमने इसके अंदर वर्क क्या करना है, ठीक है। तो इसके अंदर जो वर्क है, हमारा जो वर्क है वो ये है कि प्रमोशन ऑफ डॉलर्स एंड बीएनबी। हमने जो है इसकी डॉलर्स की और बीएनबी की जो है हमने प्रमोशन करनी होती है सोशल मीडिया का यूज़ करके, ठीक है। इसके अंदर हमारा जो वर्क है वो ये है कि हमने डॉलर्स यानी कि BUSD और बीएनबी की हमने प्रमोशन करनी होती है सोशल मीडिया का यूज़ करके, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है कि वो ये है, वेयर वी प्रमोट डॉलर्स एंड बीएनबी, ठीक है, कि हमने डॉलर्स को और बीएनबी को कहाँ पे प्रमोट करना है। और आप इन दोनों चीज़ों को ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है। और वो कैसे कर सकते हैं, अगर हम ऑनलाइन करते हैं, ठीक है, तो हम सोशल मीडिया का यूज़ करके कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, स्नैपचैट, स्नैक वीडियो, ठीक है। ऐसे जितने भी हमारे जो है ट्विटर हो गया, ऐसे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, इन सब का हम यूज़ करके हम कर सकते हैं प्रमोशन इन दोनों चीज़ों की, डॉलर्स की और बीएनबी की, ठीक है। और उसके बाद अगर आप ऑफलाइन भी करना चाहें तो आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। ऑफलाइन कैसे कर सकते हैं आप, यानी कि फ्रेंड्स हो गए, आपकी फैमिली होगी, मार्केट होगी, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स होते हैं, उनको उनको आप जानते पहचानते हैं, आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं। आप उन्हें बता सकते हैं भाई मैं ये वर्क कर रहा हूँ, ये हमारा वर्क है, इसे ऐसे बेनिफिट होता है, ये हमारे बिजनेस का प्लान है, और आप ऐसे करें कि हमारी मीटिंग अटेंड करें, आप उन्हें मीटिंग के लिए रेडी करें, मीटिंग में लेके आएँ उनको अपना। उसके बाद जो है मीटिंग का, ओके, तो आप फ्रेंड्स को कर सकते हैं, फैमिली में भी किसी को कर सकते हैं। और उसके बाद मार्केट में, आप बाज़ार में आना जाना होता है, मार्केट में आना जाना होता है, बहुत सारे हम लोग बाज़ार में जाते हैं, शॉपकीपर्स को जानते होते हैं, उनको हम अपना प्लान शेयर कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि भाई ये एक बिज़नेस है हमारे पास, एक ऑनलाइन अर्निंग का एक रियल प्लेटफॉर्म है, ठीक है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर वर्क करना चाहते हैं तो बताइए, आप हमारी एक मीटिंग अटेंड करें, उन्हें मीटिंग अटेंड करवाएं, वो भी आएंगे। और उसके बाद जो है आप पोस्टर बना सकते हैं, ठीक है। आप बैनर्स बना सकते हैं, पोस्टर्स के हेल्प से आप प्रमोशन कर सकते हैं, ठीक है। आप पोस्टर बनवाएं ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा तकसीम करें लोगों में, जितने ज़्यादा लोग देखेंगे उतने ज़्यादा लोग जो हैं वो आपके पास आएंगे। आप नीचे अपना जो है वो नंबर मेंशन करें, वो लोग लाजमी आपके पास आते हैं। यहाँ अदर्स है, ठीक है। इनके अगर इन चीज़ों से हट के अगर आपके माइंड में कोई और ऑप्शन है तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब ये तो हमारे माइंड की चीज़ें हो गई थी जो आपके साथ शेयर कर दी गई हैं। अब आपका अपना माइंड है कि आपको आपके ज़हन में कोई और ज़बरदस्त इससे बेहतर भी चीज़ आ सकती है, इससे हट के भी कोई ज़बरदस्त चीज़ आ सकती है, आप उसको भी, उस टेक्निक को भी यूज़ कर सकते हैं। यानी कि व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, टिकटॉक, स्नैक वीडियो, स्नैपचैट के अलावा, ठीक है, या आप फ्रेंड्स, फैमिली, मार्केट पोस्टर के अलावा अगर कुछ कोई चीज़ आती है एनीथिंग एल्स, तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं और अपने डॉलर्स की और बीएनबी की प्रमोशन कर सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो है अब हमने उनको जो है वो गाइड कैसे करना है। अगर हमारे पास अगर कोई लीड आ जाती है, ठीक है, ऑनलाइन आ जाती है या ऑफलाइन आ जाती है, किसी भी तरीक़ाकार के ज़रिए आ जाती है, तो हमने उन्हें कैसे गाइड करना है। जैसे कि हमने उन्हें दो तरीक़ाकार से उन्हें गाइड करना है, ठीक है। ये हमारा होगा गाइडिंग प्रोसेस। नंबर एक, प्रोफेशनल तरीके से हमने गाइड करना, दूसरा जो है हमने फॉर्मल तरीके से गाइड करना है, ठीक है। अब हमने उन्हें प्रोफेशनल तरीके से कैसे गाइड करना है, ठीक है। जो होते हैं ना अननोन लोग, जिनको हम नहीं जानते होते हैं,
जो के आते हैं, टिकटॉक हो गया, स्नैक वीडियो, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम वगैरह से आ जाते हैं हमारे पास लोग, ठीक है। उनको हमने गाइड करना होता है प्रोफेशनल तरीके से। यानी कि आप ये समझे, बेशक आप अपने घर में बैठे हुए हैं, तो आप ये समझे कि आप एक ऑफिस में बैठे हुए हैं, ठीक है, आप वेल सूटेड हैं, ठीक है, आप एक कह लें कि ऑफिस में काम करने वाले बंदे हैं, एक प्रोफेशनल बंदे हैं, और उस तरीक़ाकार से आपने उनको गाइड करना होता है, उनको डील करना होता है, ठीक है। आपके पास कोई भी व्हाट्सएप से, स्नैक वीडियो से, व्हाट्सएप पे कोई आता है, ठीक है, स्नैक वीडियो से, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, यानी किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आपके पास कोई आता है, आप उन्हें व्हाट्सएप पे बुला लेते हैं, ठीक है। उसके बाद वो व्हाट्सएप पे आके आपसे डिटेल मांगता है, तो आप उनसे एक प्रोफेशनल तरीके से बात करें कि फॉर एग्जांपल माय नेम इज़ नौरीन राजपूत। देन मैं उसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाऊँगी, ठीक है, अपना नेम बताऊँगी और मैं बताऊँगी कि मैं कहाँ से हूँ, और मैं उन्हें बता दूँगी कि सर आई एम नौरीन राजपूत फ्रॉम लाहौर, एंड सर आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं, ठीक है। मैं उनसे पूछ लूँगी, और उसके बाद फिर उन्हें अपनी नेक्स्ट जो हमारी वॉइस होती है, हमें उन्हें गाइड करते हैं, और वो बाकी गाइड का तरीका जो है वो आपको बहुत सारे ट्रेनिंग सेशन में बता दिया गया है, और बाकी मज़ीद भी बताते रहेंगे, ठीक है। वो आपको पता है कि आपने नेक्स्ट उन्हें क्या गाइड करना है। और ओके, नेक्स्ट जो है फॉर्मल फॉर्मल तरीके से हमने किन को गाइड करना है, फॉर्मल तरीके से हमने गाइड करना है नाउन पर्सन को, जिनको हम जानते हैं, जैसे कि फैमिली होगी, फ्रेंड्स हो गए, ठीक है, मार्केट में हो गए, ठीक है, मार्केट में भी बहुत सारे लोग हमें जानते होते हैं, तो हम उन्हें उन्हें प्लान शेयर करेंगे कि हाँ भाई ये देखिए मैं ये एक ऑनलाइन बिजनेस कर रही हूँ, तो अगर आप करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम है, बहुत ही ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है, ऐसे ऐसे मेरी जो प्रोग्रेस ये है, मैंने इतना टाइम हो गया मुझे ज्वाइन किए हुए, और जो है मुझे इतनी अर्निंग मैंने यहाँ से कर ली है, और अगर आप भी करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम है। और अच्छे तरीके से उन्हें गाइड आप कर सकते हैं, ठीक है। ये तरीका हो गया हमारा, यानी कि प्रोफेशनल तरीके से भी गाइड करना है, और फॉर्मल तरीके से कैसे गाइड करना है, इनके इसके लिए आपको ट्रेनिंग सेशन दे दिए गए हैं, और ट्रेनिंग सेशन अगर आप लोग अटेंड अच्छे तरीके से इनके अगेन करते हैं, मज़ीद आपको देते रहेंगे, और लर्निंग सेशन होते रहते हैं। आपको पता है कि सुबह 10 बजे भी होता है, रात को 9:30 पे भी एक लर्निंग सेशन होता है। आपको डे बाय डे इनके आपको रूटीन के साथ आपको अच्छे तरीके से गाइड किया जाता है। तो आप सेशन अटेंड करें, उसके अंदर आपको अच्छे तरीके से गाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको पता है कि आपको पता है कि कोई भी काम जो है ना, जब तक हम सीखें ना, तो तब तक हमें नहीं आता है, ठीक है। कोई भी इंसान है, अगर जब तक वो सीखेगा नहीं, उसे नहीं आएगा। और अगर आप इस सिस्टम में वाकई ही जो है आप कुछ बनना चाहते हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं, ठीक है, ग्रो करना चाहते हैं, देन आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपनी लर्निंग पे फोकस करना पड़ेगा। आप अपनी लर्निंग पे फोकस करें। अगर आप अपनी लर्निंग पे फोकस करते हैं तो अल्लाह पाक ज़रूर आपको एक अच्छे मुकाम पे पहुंचा देगा। और आप लोगों को पता है कि लीडर्स के विदाउट लर्निंग अर्निंग इज़ नॉट पॉसिबल। तो अगर आप लोग यहाँ से अर्निंग करना चाहते हैं, एक पैसिव इनकम जनरेट करना चाहते हैं, देन आपको जो है यहाँ पे अपनी लर्निंग पे फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अच्छे तरीके से जो है अपने तमाम सेशंस को अटेंड किया करें, ठीक है, लर्निंग पे अपने पे फोकस करें। तो ज़रूर एक दिन जो है वो एक अच्छे मुकाम पे अटेंड करें। नाइट वेबिनार्स होते हैं, उनको अटेंड करें। और आई होप कि आप लोगों के तमाम डाउट्स जो है वो क्लियर हो गए होंगे, और इन पॉइंट से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है, आने वाले प्रोस्पेक्ट के क्वेश्चन को हल करने के लिए, ठीक है। और एक और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने यूट्यूब के चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, ठीक है, और लाइक भी करना है, कमेंट भी कर दें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, क्या आपको इससे कोई बेनिफिट होगा या नहीं होगा, या हुआ है। तो थैंक यू सो मच। अपना रिव्यू लाजमी पेश करिएगा, और उसके बाद इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमें दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।